सर, मैं आपका चैनल टाइम्स में स्वागत करती हूँ। आप आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है प्रशांत सेठी। इधर से हूँ, हिसार हरियाणा से। मुंबई में काम करता हूँ। आई एम एन एक्टर। सो इट्स बीन 4 years ऑलमोस्ट। काफ़ी काम किया है मैंने वहाँ पे। थिएटर किया है, एक्टर प्रिपेयर्स से एक्टिंग कोर्स किया है। देन आई स्टार्टेड धीरे धीरे एपिसोडिक्स और एपिसोडिक्स किए। कॉर्पोरेट फिल्म्स करी मोस्टली फॉर सर्वाइवल एंड ऑल। बाकी खर्चा चलाने के लिए इट्स डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन मुंबई। सो वॉइस ओवर वर्क, डबिंग वगैरह का काम, वो सब भी चलता रहता था। उसके साथ मैंने काफ़ी एड्स किए हैं, टीवी पे, डिजिटल एड्स एंड सो 2 म्यूज़िक वीडियोस किए हैं टी सीरीज़ पे और एक यूट्यूब पे आया है। और उसके अलावा वेब सीरीज़ किया मैंने अभी एक फॉर MX प्लेयर एंड विच इज़ गोइंग टू बी रिलीज सून। फाइनल एडिट में लॉकडाउन की वजह से काम अटक गया। सो दैट्स इट। सर, आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? मैंने यमुना इंस्टीट्यूट है यमुना नगर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। सर, जब आप छोटे थे तो क्या बनना चाहते थे? क्या ड्रीम था आपका? वेल मैंने कभी सोचा नहीं था इस इंडस्ट्री में जाऊंगा। आई मीन मोस्टली लोग नहीं सोचते हैं बचपन से यहाँ पे, मतलब इफ़ यू आर फ्रॉम हिसार, ऐसे छोटे शहर से। बट स्टिल जैसे मेरे पापा को भी शौक़ था थिएटर एंड ऑल का, तो प्लेज़ वगैरह करते थे, तो उनको भी देखता आया हूँ मैं। उसके अलावा बस कॉलेज में गया। सो कॉलेज में जाते जाते मेरा ध्यान मतलब पढ़ाई से मोस्टली टुवर्ड्स दीज एक्टिविटीज़, मॉडलिंग हो गया, सिंगिंग, डांसिंग एंड ऑल, इसकी तरफ ज़्यादा होता गया। सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन मुंबई। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वेल मुश्किल तो बहुत है सर्वाइव करना मुंबई में। जैसे आजकल टॉपिक चल रहा है नेपोटिज़म का, उसमें मतलब स्मॉल लेवल से लेके हायर लेवल तक, मतलब बड़े सेलिब्रिटी लेवल तक, ये तो इट्स प्रिटी कॉमन। हर एक फील्ड में होता है स्ट्रगल तो, बट हमारी फील्ड में थोड़ा ज़्यादा नेपोटिज़म वहाँ देखने को मिलता है। सो मुश्किल रहा, कॉन्टैक्ट्स बनाना, लिंक्स बनाना, ऑडिशंस के चक्कर काटना, रिजेक्शंस फेस करना, बहुत चीज़ें, खुद को ग्रूम करना, काफ़ी कुछ होता है। एक्टिंग लोगों को लगता है बहुत इजी है बट इट्स नॉट एट ऑल इजी। सर, आपकी क्या क्या हॉबीज़ है? हॉबीज़ मेरे रीडिंग है, वॉचिंग गुड मूवीज़, आर्ट मूवीज़, इंटरनेशनल सिनेमा, बाकी सिंगिंग, डांसिंग एंड ऑल, दैट्स ऑल। आपका सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट, वेल फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ, थैंकफुली। बाकी फ्रेंड्स एंड ऑल बट सपोर्टिव थे, बट मैं अंदर से ही फुली मोटिवेटेड हूँ टुवर्ड्स दिस एंड सो दैट वर्कड फॉर मी। और आगे क्या करना चाहते हो आप? आगे इसी लाइन में मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग काम वही करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। प्रोफेशन अगर आपका इंटरेस्ट ही आपका अपना, तो उससे बढ़िया कोई चीज़ ही है। कि लोग मेरे काम को सराहें, मोस्टली यही मेरा गोल है। That's it. आपकी लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव आए? उतार चढ़ाव तो बहुत आए हैं। मुंबई जाके भी मतलब शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो आप, फिर फाइनल कॉल्स नहीं आते, वेट करना। तो मैंने ये सीखा कि मतलब आप अपना ऑडिशन दो, अपना बेस्ट दो, फिर उसके बाद भूल जाओ। डोंट गेट योर होप्स आए कि आपको कॉल आएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। बहुत मुश्किल होता है, टाइम लगता है, लक है, काफ़ी डिमांड्स होती हैं लोगों की, लाइक कास्टिंग वालों की, कि जैसे आपने सुना ही हो कि लड़कों के लिए भी सेफ़ नहीं है इंडस्ट्री। सो वैसी चीज़ें भी हैं बहुत वहाँ पे। और कुछ पैसों की डिमांड करते हैं, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल के नाम पे इन्वेस्ट करेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। और फाइनलाइज होके पाती है, इट हैपन्स। सो स्ट्रगल तो है, मुश्किल है, बट इट्स ऑल अबाउट दैट वन बिग होप। आपने एक्टिंग करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? मूवीज़ में? मूवीज़ में वेल इतना आसान नहीं है मूवीज़ में घुसना, बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप पहले से ही इंडस्ट्री का कोई पार्ट हो, हिस्सा हो, बाहर से आए लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे यू गेट स्मॉल रोल्स एंड जैसे मेन अभी कास्टिंग एजेंसीज अभी पिछले कुछ सालों में
काफ़ी सामने आई हैं, तो उसमें छोटे छोटे रोल से अभी कैरेक्टर लुक्स ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे आपका मतलब काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं, लाइक आपका चेहरा कैसे है, आपकी बोली कैसी है। तो आजकल जैसे उनको गांव वाले लोग चाहिए तो वैसे लुक के, और उनका घुसना इजी होता है मूवीज़ में। अभी मतलब जैसे मेरा लुक है, मेरा लुक मेन लीड रोल्स का है, लाइक काइंड ऑफ चॉकलेट बॉय लुक जैसा वहाँ कहते हैं। सो वैसा है। सो इसमें मेरे वाले लुक के में काफ़ी कंपटीशन लाइक बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ऑलरेडी आप इफ़ यू आर अ नॉन फेस ऑलरेडी, तो तब इजी होती है चीज़ें आगे। बाकी मूवीज़ में घुसने का यही तरीका है, धीरे धीरे। बाकी एड्स वगैरह करो या फिर सीरियल्स वगैरह करो। सीरियल्स में मेरा ज़्यादा रहा नहीं सीरियल्स की तरफ, वरना कंटिन्यूटी मिल रहे थे, बट मैंने कहा मुझे अभी कुछ और करना है और सीखना है। धीरे धीरे एड्स किया मैंने, काफ़ी थिएटर किया, एंड खुद पे काफ़ी वर्क कर रहे हैं। इट्स नॉट रियली सिंपल कि आप जाओ और ऑडिशंस दो और सिलेक्ट हो जाओ। खुद पे काफ़ी खुद को ग्रूम करना पड़ता है, और बहुत एक कंटिन्यू प्रोसेस है। इंसान सीखता रहता है हर एक काम के साथ साथ। सो ये एक सिम्बा तो की है ना, छोटा ही मिला था। आपने हाँ, कौन कौन सी छोटे वेब सीरीज़ की हैं? वेब सीरीज़ वेल, अभी मैंने एक वुड की वेब सीरीज़ में काम किया, निषेध नाम की वेब सीरीज़ है। उसमें मेन जो लीड रोल है उनके भाई का रोल किया है। और अभी ये MX प्लेयर के लिए एक वेब सीरीज़ की है, सी सॉ नाम की, एंड वो जल्दी रिलीज़ होएगी, फाइनल एडिट में अटकी है। एंड उसमें मेरा मेन रोल है, एंड आई थिंक मैंने अच्छा काम किया। काफ़ी तारीफ़ हुई है, मेरी प्रोड्यूसर्स ने काफ़ी तारीफ़ हुई है, और उनकी अच्छा काम करने की वजह से वो आगे मोस्टली Z5 की एक वेब सीरीज़ आ रही है, उसमें भी मुझे जैसे ये मुंबई का हाल थोड़ा सुधरेगा कोरोना के बाद, तो काफ़ी काम तैयार है। आइए इनके फादर से बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका चैप्टर में स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी, आप बताइए। मैं अशोक सेठी। लगभग बचपन से ही, सेकंड क्लास से ही मैं स्टेज पे आता रहा हूँ, और स्कूल में बहुत से नाटक किए। बेस्ट एक्टर रहा मैं CAV स्कूल का, देन DN कॉलेज का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। 79 में मैंने युवा रंगमंच नाम से एक क्लब बनाया जी। उसके बाद एक सामाजिक उत्थान समिति जो सामाजिक संस्थाओं में काम करती थी, तो सामाजिक कार्य भी करते रहे और नाटक और कल्चर प्रोग्राम भी करते रहे। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में आगे मैंने बच्चों के साथ बहुत से काम किए। हर फंक्शन में हमारा नाटक या हमारी स्किट या हमारा भाषण, हमारी कविताएं फर्स्ट आती रहीं लगातार। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ही मैंने 2 नाटक में कर चुका हूँ, एक रबड़ की मोर और एक रब दे बंदे। बाल भवन में ही दोनों शो किए हैं जी। और अभी जो है सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा रहा हूँ, भीख नहीं किताब दो से, हमारा परिवार से, अखिल भारतीय सेवा संघ का पीछे मैं प्रधान भी था, और भी कई संस्थाएं हैं जिनमें मैंने काम किया है। अभी मेरा मन जो है वो एकांत में ज़्यादा लगता है। अभी शांत रहना चाहता हूँ मैं कुछ समय के लिए। नाटक वाला कीड़ा तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो तो अभी लगता है कि मुझे और करने चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं अभी शांत हूँ और आगे देखते हैं। पूरा जीवन इसी काम में लगा दिया। जिन जिन गांव में वहाँ रहा हूँ, सीसवाड़ है जैसे, बैबलपुर और आर्यनगर, ये तीनों गांव में मैंने काफ़ी काम किया है। और आज भी बच्चे मुझे वो याद करते हैं, मेरे से मिलने भी आते हैं और मुझे बुलाते हैं। कल ही आर्यनगर में एक योगा सेंटर का उद्घाटन भी है, वहाँ चीफ गेस्ट तो कोई और हैं, पर मुझे भी विशिष्ट अतिथियों में उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है 1 सितंबर को। मिस्टर आनंद हैं जो योगा के एक्सपर्ट हैं। बाबा रामदेव की स्टेज पे भी उन्होंने काफ़ी काम अपना योगा के बच्चों का किया है। हमारे भी यहाँ हिसार के बहुत से प्रोग्रामों में मैंने उनके बच्चे बुलाए भी हैं। इधर मूक बदिर स्कूल है अनाज मंडी के पास, वहाँ भी मैंने उनका एक शो करवाया था और काफ़ी अच्छा रहा था। तो योगा, नाटक, कविताएं, भाषण, सामाजिक गतिविधियों में हमेशा ही मेरी रुचि रही है। आप अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और हाँ, प्रशांत इस लाइन में शुरू में तो नहीं था। जैसे जैसे ये स्कूल से कॉलेज में गया तो इसकी जो रुचि है वो एक्टिंग की तरफ, वो जो कीड़ा मेरे में था वो इसमें भी जाग गया।
और अब ये बॉम्बे में अपनी कोशिश कर रहा है। इसने वहाँ अनुपम खैर के स्कूल में जैसे कोर्स किया है, उसके बाद वहाँ अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए जॉब भी की है। देन ये अभी कर रहा है बहुत से, एक आध पिक्चर में छोटा मोटा रोल भी मिला है। क्या नाम है पिक्चर का? सिम्बा। तो उसमें है एक सीन रणवीर सिंह के साथ, और ये बताता नहीं है बहुत सी बातें। ये कहता है क्या बताना, जब कामयाब होऊंगा तो अपने आप पता लग जाएगा। इसकी ये एक मेन है। इसको कई बार मैंने अखबारों के लिए कहा भी तेरी फ़ोटो दे दें। ऋषि जी तो अपने नज़दीक के हैं, लेकिन ये एक भास्कर जी भी, मनोज इसारी जी भी, ये सारे मेरे साथी, पवन जी हैं जागरण में। लेकिन ये कह देता है कि नहीं क्या ज़रूरत है, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो फिर मुझे अपने आप जो है ये सब मिल जाएगा। पहले से ये मतलब बहुत ही सिंपल और सरल लड़का है। इसके अंदर बॉम्बे की भी अभी कोई हवा नहीं है। और अब ये जैसे 2 महीने से यहाँ आया हुआ है, मम्मी की और मेरी सेवा में ही लगा हुआ है। तो बड़ा अच्छा बच्चा है और बड़ा जेन्युइन है। ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। प्रशांत इज़ वेरी गुड बॉय। थैंक यू जी। थैंक यू सर। आपको हमारे चैनल में आने के लिए थैंक यू सर। शुक्रिया, माय प्लेजर। शुक्रिया। आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप हमारे चैनल के कुछ कहना चाहेंगे? वेल आई विश चिराग टाइम्स ऑल द बेस्ट, एंड ऐसे ही अच्छा काम करते रहें फ्यूचर में, एंड गुड लक फॉर यू। थैंक यू सर।